काल भी उसका क्या करे जो काम करे महाकाल का। आपने ये नारा जरूर सुना होगा, लेकिन आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे महाकाल की कृपा को बताया जा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले खुद देवेंद्र फडणवीस ने फोन के जरिए महाकाल के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई है और महाकाल महादेव का शुक्रिया अदा किया है। ये बात उज्जैन के सभी पंडित पुजारी पहले से ही जानते हैं कि अगर महाकाल की कृपा न होती तो महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव का पेंच एक दो नहीं बल्कि 6 पार्टियों के बीच फंस चुका था। एक तरफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में 3 बड़ी पार्टियां थी, जिनमें शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी थी, कांग्रेस थी और एनसीपी शरद पवार पार्टी थी। इन तीनों ने ही लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को करारी मात दी थी और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को 400 पार जाने से रोककर 240 सीटों पर समेट दिया था। इसके बाद से ही महायुति की तीनों पार्टियां यानी बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के गठबंधन में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया था कि आखिर कैसे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन सके। उस वक्त के सीएम रहे एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना भी शुरू कर दी थी, जिससे महिलाओं के अंदर महायुति को वोट देने का फैसला हो चुका था। लेकिन असली दिक्कत थी मराठा जाति के लोगों के वोट्स की, जो महाराष्ट्र की राजनीति को कभी भी बदल सकते थे। मराठा जाति के वोट्स पर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पैनी दृष्टि थी। वे किसी भी हाल में मराठा वोट्स को महायुति की तरफ जाने से रोकने के लिए हर तिकड़म लगा रहे थे। इसके लिए उनके दबे छिपे समर्थन से मराठा आरक्षण आंदोलन की शुरुआत भी मनोज जरांगे पाटिल ने कर दी थी। वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उनके इस अनशन के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन तेजी से जोर पकड़ता जा रहा था। मनोज जरांगे पाटिल ने इस बार के चुनाव में खुद अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला भी कर लिया था। मनोज जरांगे लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन की एक बड़ी वजह जरांगे पाटिल का मराठों को बीजेपी को वोट न देने के लिए तैयार करना भी था। अब तो खुद जरांगे पाटिल ने मुस्लिम और दलित समर्थक पार्टियों के साथ मिलकर अपने उम्मीदवारों को भी उतारने का फैसला कर लिया था। ऐसे में महायुति के नेताओं देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे मराठाओं को शांत किया जाए। तब ऐसे वक्त में देवेंद्र फडणवीस को उनके महाकाल बाबा की याद आई। उन्होंने महाकाल बाबा की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि मराठा आरक्षण आंदोलन समाप्त हो और मराठाओं के अंदर महायुति को लेकर विरोध बंद हो जाए। दोस्तों, प्रार्थना के बाद जो चमत्कार हुआ वो अतुलनीय था। अचानक ही मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण आंदोलन स्थगित कर दिया और शरद पवार के सारे प्रयासों के बावजूद मनोज जरांगे ने साफ साफ कह दिया कि मराठा जिस भी पार्टी को चाहे वोट कर सकते हैं। जरांगे पाटिल ने अचानक बीजेपी का विरोध बंद कर दिया। अब देवेंद्र को लगने लगा था कि महाकाल ने ये सारा चमत्कार बीजेपी को जिताने के लिए ही किया है। इसके बाद देवेंद्र ने महाकाल को प्रणाम कर तेजी से चुनाव प्रचार का काम शुरू कर दिया और रिजल्ट क्या आया ये आपके सामने है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से महाकाल बाबा को पुकार लगाई और अचानक से एकनाथ शिंदे मान गए। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने की जिद छोड़ी, देवेंद्र फडणवीस ने उज्जैन फोन लगाया और अपने एक खास पुजारी जी को तुरंत महाकाल की भस्म, प्रसाद और रुद्राक्ष लाने का अनुरोध किया। जैसे ही उज्जैन से महाकाल का प्रसाद आया, देवेंद्र फडणवीस ने प्रसाद खाकर और भस्म को नमन कर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि फडणवीस ने महाकाल की भक्ति कर कोई बड़ा पद प्राप्त किया है। देवेंद्र फडणवीस सालों से महाकाल की भक्ति करते रहे हैं और जब भी उन्हें कोई बड़ा पद मिलता है वे उज्जैन जाकर महाकाल का आशीर्वाद लिए बिना कभी नहीं रहते। देवेंद्र फडणवीस के करीबी लोगों का कहना है कि जब से महाकाल की शरण में वे गए हैं तब से उनके जीवन में कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय महाकाल।